देखो पहला पॉइंट हो गया था ना। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक इसको क्या कहते हैं? फोकस पर स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ स्थित हो? फोकस पर। तो बन गया। चलो ठीक। देखो ये दर्पण कैसा है? कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। वस्तु कहाँ स्थित है? नाभिक पर। वस्तु कहाँ स्थित है? नाभिक पर। नाभिक ये ना वक्रता केंद्र से इस पे वस्तु क्या करो? क्या करो? वस्तु रख दे। वस्तु जब वस्तु से प्रकाश निकलेगा किस ओर जाएगा? वस्तु से प्रकाश निकलेगा किधर जाएगा? नाभिक की ओर। मारबे समुद्र है ना। जब वस्तु से प्रकाश निकलता है तो किधर जाते हैं? वस्तु क्या था? लंबवत। रेलर का वस्तु क्या था? लंबवत रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लंबवत। मतलब 90 डिग्री कोण के साथ ना। ये भी वस्तु में रख दिया। इससे प्रकाश निकला किस होकर गुजरा? इससे किधर गया? मुख अक्ष। अब मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरती है? नाभिक होकर। किस होकर गुजरती है? नाभिक होकर। गुजर तो नाभिक होकर गुजर दिया। हाँ, इसके बाद क्या लिखा है? देखो नाभिक होकर गुजर गया। इसके बाद क्या लिखा है? वक्रता केंद्र की दिशा में। किधर? वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर वापस लौट लो। अच्छा बताइए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? अनंत। कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? अनंत। अब ये टक कट रहा है क्या? देखो यहाँ कितना चौड़ा था ना। धीरे धीरे नीचे फैलता जा रहा है ना। बहुत बड़ा हो जाता है। वो कहाँ जाएगा? अनंत में। कहाँ जाएगा? अनंत में। कहाँ कटेगा? अनंत में। तो पूछेगा कि जब वस्तु रेलर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जब वस्तु नाभिक पर स्थित उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में। अवतल दर्पण में जब वस्तु कौन है? ए बी। वस्तु क्या है? ए बी। अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कौन बनेगा तब? यहाँ तो बी है। यहाँ क्या है? बी। वस्तु का प्रतिबिंब कौन होगा? ए डैश। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में कहाँ बनेगा? अनंत में वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा।
वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में। अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में। बड़ा बनेगा छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा छोटा बनेगा? वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा? हेलो, जब उल्टा बना तो वास्तविक बनेगा ना, जब उल्टा बना तो कैसा बनेगा? वास्तविक। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, सब में वैसा नहीं बनता है, देख लो ना। सुनो, किरण आरेख याद रखो, कैसे कैसे गुजरेगा, बाकी सब बनते जाएगा, ठीक है। उस इससे पहले जो बताए थे उसमें प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच स्थित था प्रतिबिंब, वस्तु सॉरी वस्तु, इससे जो पहले बताया उसमें वस्तु कहाँ स्थित था? प्रधान ध्रुव और नाभिक कहते। ये मुंह वस्तु गया था, दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजर गया था? इसमें ये वस्तु कहाँ रखे हैं? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे। कहाँ बनेगा? और जो वस्तु नाभिक पर और प्रधान ध्रुव था वो कहाँ बना था? दर्पण के पीछे। कहाँ बना था? हमेशा एक जैसा फिगर नहीं बनेगा, अरे जैसा वस्तु रखा है एक जगह क्या? जब वस्तु एक जगह रखेंगे तब ना, वस्तु कभी इधर कभी उधर कभी उसके बीच कभी उसके बीच। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखो अगला क्या है, तीसरा। देखो तीसरा पॉइंट। हाँ गलत है। कौन? इसमें देखो कौन सा, इसमें ना, इसमें यहाँ देखो, उसको नहीं देखना, यहाँ जो क्या लिखा है वो देखना। देखो इसमें क्या लिखा है, जब अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक और प्रधान, तो नाभिक कौन हुआ? पी, प्रधान ध्रुव कौन हुआ? आप इसके बीच में रखें, ठीक है। ये देखो इधर लाओ। इसके बाद इसमें देखो क्या है, दूसरा पॉइंट में बोला अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ स्थित हो? नाभिक पर। जहाँ नाभिक बोला वहाँ बीच में बोला था, इसलिए बीच में रखा। यहाँ नाभिक में बोला था, नाभिक पर, तो नाभिक पर ना है, देखो तो यहाँ पर ना है। तो वस्तु हम सुनो, वस्तु हमको जहाँ रखने बोलेगा वहीं रखेंगे। तो वस्तु यहाँ पे हमको कहाँ रखने बोला है? ऐसे पहले कहाँ बोला था हमको? नाभिक पर। समझ में आया? हाँ, तीसरा पॉइंट मिटा था। ये तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनाओ तो आभासी में बनता है सर, वास्तविक नहीं बन सकता है क्या? लिखा है तो हाँ, आभासी में लिखा है क्या? आभासी में बड़ा प्रतिबिंब। ऐसा नहीं लिखा हूँ, बड़ा लिखा है क्या? बस सुनो एक मिनट, अच्छा सुनो, अरे एक मिनट। कर रहा है कि वो सर एक लड़का है, वो पूछ रहा है कि वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है ना? हाँ बन सकता है रे। कैसे सर जो की वास्तविक बड़ा? सुनो वो कटेगा रे। अरे ये देखो कहाँ कट रहा है, कहीं कट रहा है। अब अनंत में और तुम देखो इसको फैलते हुए जा रहा है, नहीं फैलते जा रहा है। पहले तो इतना चौड़ा था ना, चौड़ाई कितना था? कम तक 3 उंगली, 2 उंगली था, फिर धीरे 2 3 हो गया, फिर 2 अभी ये भी कर। इसी तरह क्या होगा? फैलते जा रहा है ना। इससे पता चल रहा है क्या बन रहा है? बड़ा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। चलो तीसरा पॉइंट देखो, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में जब वस्तु, तीसरा पॉइंट है ना, जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और नाभिक के बीच स्थित हो। देखो अब की बार कहाँ रखे हैं? नाभिक और वक्रता केंद्र के बीच। बना लोगे फिगर? हाँ
कौन बना लोगे? बिना देखे हुए बनाओ तो तेजी से, जल्दी बनाओ तेजी से। 25 सेकंड देते हैं। बन गया। तुम लोग जब पहले बोले थे वो कोई चीज लेके आओ, गोलाकार चीज बनाने वाला, एक दिन का बात नहीं है ना रे। अब जब तक ये चैप्टर नहीं खत्म होगा तब तक ये फिगरे। हम पहले बोले फिजिक्स में 2 चैप्टर है ना, बहुत फिगर बनवाता है और भी बनवाता है, लेकिन और कौन चैप्टर है सर? अगला प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन हाँ दोनों मिलता जुलता है, मिलता जुलता, पूरी तरह नहीं मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा। देखो याद रखो, सुनो रे, इसमें बस तुमको कहाँ रखने बोला? देखो नाभिक और नाभिक कौन है? सुनो हम फिगर नहीं बनाते हैं, ठीक है? ये हमको जो कहता है ना वही हम कर देते, बाकी ऑटोमेटिक बन जाता है। समझ में आया? जो हमको कहा है, जैसे हमको कहा वैसे करते जाओ, फिगर अपने आप क्या हो जाएगा? बनते जाएगा। इसमें कोई विशेष नहीं करना है, अब विशेष करोगे तो दुर्घटना घटेगा। समझ में आया? इसके साथ जबरदस्ती करोगे तुम्हारे क्या हो जाएगा? दुर्घटना घट जाएगा। इसलिए इच्छा से अपने अनुसार करो जो भी करना है। चलो देखो, वस्तु हम कहाँ रखेंगे? नाभिक और बीच में बोला ना, रख दिया। हेलो रुको, वस्तु कहाँ रखना है? नाभिक और वक्रता केंद्र। नाभिक कौन हुआ? वक्रता केंद्र को इसके बीच में हम क्या किया? वस्तु को रख दिया। क्या किया? रख दिया, रख दिया। इससे प्रकाश जो निकलेगा किधर जाएगा? मुख अक्ष के समांतर हो जाएंगे ना, मुख अक्ष के समांतर दे दो। समांतर गया। हाँ, ए और बी क्या था? वस्तु। ए भी क्या है? इससे प्रकाश निकला, कहाँ चला गया? मुख अक्ष के समांतर हो गया। दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरेंगे? नाभिक होकर। किस होकर गुजरेंगे? नाभिक। नाभिक होकर गुजर दो। ज्यादा बड़ा वस्तु रख दे, इतना बड़ा नहीं। बड़ा वस्तु रखेंगे ना तो फिर काटने में क्या होता है? दिक्कत होता है। रख दिया। अब किधर जाएंगे? नाभिक होकर। अच्छा हम रखते हैं ना, इसलिए बोला वस्तु थोड़ा छोटा रखते हैं। वस्तु क्या रखेंगे? छोटा। तो छोटा है वस्तु। चलो ए और बी क्या था? वस्तु। रख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? नाभिक होकर प्रकाश से निकला, मुख अक्ष से समांतर हुआ, दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजर गया? इसके बाद हम क्या लिखा है? वक्रता केंद्र ना। वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग होकर चला जाता। चलो भेजो। कटेगा ही, जब तक नहीं कटेगा तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब तक कटेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब। देखो कटा, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहाँ बना? कहाँ बना प्रतिबिंब? बताओ, जब उल्टा बना तो कैसा बनेगा? वास्तविक या आभासी? वास्तविक। कैसा बना? बी डैश, बी डैश और ए डैश नहीं बनेगा। चलो तो देखो, पूछ दे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रधान नाभिक और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इधर अनंत है रे, वक्रता केंद्र ये सी हुआ और इधर जितना दूर है वो सब क्या है? इधर कितना है? अनंत। वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है परे, इसको बोलते हैं। कभी कभी किताब क्या लिख देता है? परे। क्या लिख देता है? मतलब
अनंत वक्रता बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा। क्या बन रहा है? वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत? हाँ समझ में आया? सुनो बताते हैं। अब थोड़ा इसमें कटपुट हुआ है थोड़ा सा। बड़ा प्रतिबिंब ले लिया। क्या ले लिया? और ये जो फिगर जो बना है तो गोल जैसा नहीं बना है, नहीं बना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया। और लकीर भी देखो यहाँ गया, थोड़ा नीचे दस गया ना, ऐसा। इसलिए इस तरह थोड़ा छोटा लेना। छोटा लेने के बाद मेरा क्या हुआ? प्रतिबिंब बनाने में आसान हुआ। बड़ा ले लिए थे तो किरण कट नहीं रहता उसके अनुसार। तो लिखो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु, अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कौन होगा? ए डैश बी डैश। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। देखो अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता के अंदर नाभिक के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? वक्रता के अंदर और अनंत के बीच। वक्रता के अंदर और अनंत के बीच कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक। तीसरा पॉइंट कितना होगा? चौथा पॉइंट। देखो चौथा पॉइंट क्या बताते हैं? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत में स्थित हो। अवतल दर्पण में वस्तु आपके पास कहाँ रख दिया? कहाँ रख दिया? बनाओ अवतल दर्पण। अरे तुम लोग एक चीज बताओ, अवतल दर्पण में जब वस्तु नाभिक पर स्थित होता तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? कहाँ बनता था? अगर वस्तु हम अनंत में रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बस हो गया, समझ में आया? चलो ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? मुख अक्ष ना है। ये क्या है? मुख अक्ष। और ये क्या है? और ये क्या है? वस्तु कहाँ है पता नहीं है? अनंत में ना। अनंत से प्रकाश, ये अनंत से प्रकाश आ रहा है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरेंगे? नाभिक होकर गुजरा। अरे नाभिक ना अनंत ना है। कौन सा मालूम है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं? अनंत। ये कौन सा पता नहीं है। क्या जैसे संख्या को गिनती कोई अंत है क्या? गिनती करो ना, समझ में आया? ये प्रकाश कौन सा आ रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ कहाँ से गुजरेगा तो सबको पता है। देखो अनंत से प्रकाश आया, अब किस होकर गुजरा? देखो कहाँ टकराया?
गया, नाभिक में टकराया। टकराया, गया, दर्पण से टकरा कर किस होकर गुजरा? नाभिक होकर। किधर से गुजरा? नाभिक। इसलिए कोई पूछ दे तंत्र दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नाभिक पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? कोई दिक्कत किसी को? चलो बनाओ फिगर। अच्छा रुक जाए एक मिनट। प्रतिबिंब की प्रकृति बताना। प्रतिबिंब की क्या बताना है? प्रकृति। प्रकृति मतलब प्रतिबिंब के बारे में। देखो कितना छोटा बना ना, बना एक बिंदु टाइप, बहुत छोटा बनता। क्या बना है? क्या बना? वास्तविक बना। क्या बना? वास्तविक। क्या बना? कहाँ बना? नाभिक पर। कहाँ बना? नाभिक पर। हाँ? वस्तु कहाँ सारा तुम रखेगा तब ना लिखेगा डस बी डस। हाँ, अब वस्तु इतना छोटा बन रहा है, कहने की बात नहीं, बहुत छोटा। देखो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर, अनंत में देखो, अनंत में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब नाभिक पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो बता, जब वस्तु अनंत में स्थित हो तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नाभिक पर। कहाँ बनेगा? नाभिक पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बस प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कोई दिक्कत? रहने दो आज इतने सा।